एक वेश्या महानंदा और उसकी शिव भक्ति की कथा। भगवान की भक्ति और आशीर्वाद के लिए किसी विशेष जाति, वर्ण, लिंग या व्यवसाय का होना जरूरी नहीं होता, बल्कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं समर्पण चाहिए। जैसा कि नगर वधू महानंदा की कथा से मालूम पड़ता है, शिव पुराण के शतक रुद्र संहिता के अध्याय 26 के अनुसार नंदीग्राम नामक स्थान पर महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। वह बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न, गौराग, अनेक प्रकार के रत्नों से सज्जित, संपूर्ण गान विद्याओं में निपुण एवं अत्यंत मनोहर थी। उसके गायन से राजा और रानी भी प्रसन्न थे, लेकिन उसकी एक अद्भुत विशेषता थी। वह शिव नाम जपने में तत्पर रहती थी और सदा भस्म और रुद्राक्ष धारण करके पार्वती सहित शिव का पूजन करती थी। वह नित्य शिव पूजन के उपरांत जगदीश्वर की सेवा कर शिव का यश गान करती हुई परम भक्ति के साथ नृत्य करती थी। महानंदा ने एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल से गीतों के साथ नचाती थी। रुद्राक्ष से बनाए गए बाजूबंद कान के गहनों से शोभित हुआ वानर उसके सामने जब बालक की तरह नाचता था, तब वह और दर्शक बहुत प्रसन्न होते थे। यह कृत्य वह वेश्या शिव भक्ति में तत्पर होकर करती थी। एक समय स्वयं त्रिपुरारी वेश्य बनकर उस वेश्या की भक्ति भाव की परीक्षा के लिए पधारे। त्रिपुंड से शोभायमान माथे वाले रुद्राक्ष के आभूषण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटाधारी, भस्म भूषित, हाथ में सुंदर कंकड़ पहने एवं बड़े रत्नों से शोभायमान उस वेश्य को आया हुआ देख कर उस सुंदर वेश्या ने आदर सहित अपने यहाँ बैठाया। वेश्य के हाथ में सुंदर कंकड़ देखकर महानंदा ने उसके प्रति अपनी आसक्ति प्रकट की एवं वेश्य से उसकी याचना की। उसकी बात सुनकर वेश्य बोला कि अगर इस दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम हमको इसका क्या मूल्य दोगी? वेश्या बोली, हम व्यभिचारिणी वेश्या हैं, पतिव्रता नहीं। अतः यदि यह हाथ का कंकड़ आप मुझे दोगे तो मैं 3 दिन रात तुम्हारी स्त्री रहूंगी। वेश्य राजी हो गया एवं सूर्य चंद्र को साक्षी मानकर दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। वह दिव्य कंकड़ देते समय वेश्य ने कहा कि सुंदरी, रत्न जड़ित शिवलिंग सज्जित यह आभूषण मेरे प्राणों से भी अधिक हमको प्रिय है, अतः इसकी हर तरह से रक्षा करना। वेश्य की बात मानते हुए महानंदा ने उस कंकड़ को अपनी नाटकशाला के मध्य रख दिया। तदुपरांत वेश्य और वेश्या रात्रि में पलंग पर आराम करने चले गए। रात्रि के समय अचानक वेश्या के घर में भीषण आग लग गई। वेश्या ने अपने पालतू बंदर और मुर्गे को खोल दिया, जिससे वो बच गए, लेकिन वह दिव्य कंकड़ जल गया तथा खंड खंड हो गया। इससे वेश्य एवं वेश्या दोनों बहुत दुखी हुए। छंद वेशधारी शिव ने महानंदा के वचन के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा के लिए कौतुक किया। उन्होंने कहा कि वह दिव्य कंकड़ मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा था और मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः तुम मेरे लिए चिता की व्यवस्था करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। महानंदा ने तदनुसार चिता की व्यवस्था की। चिता जला दी गई और वेश्यपति उसमें प्रवेश करने लगे। उसी समय वेश्या अत्यंत दुखी हुई। उसने सोचा, मैंने इस वेश्य से रत्न कंकड़ लेकर सत्य वचन कहा और 3 दिन इस वेश्य की पत्नी हुई। मेरे इस कर्म से यह शिव व्रतधारी मरा है, इस कारण मैं भी इस वेश्य के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसने मन में सोचा कि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही परम गति होती है, सत्य से ही सब प्रतिष्ठित है। ऐसा सोचकर वह वेश्या अपने रिश्तेदारों द्वारा रोके जाने पर भी अग्नि में प्रवेश करने लगी। उसने अपना सर्वस्व मुख्य ब्राह्मणों को दान कर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि के 3 बार परिक्रमा कर के उसमें प्रवेश करने लगी।
जलती अग्नि में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अर्पण करती हुई उस वेश्या को देखकर विश्व आत्मा साक्षात शिव प्रकट होकर उसको अग्नि प्रवेश से रोक दिया। देवादिदेव आशुतोष त्रिनेत्र भगवान शिव को देखकर व्याकुल हुई कांपती हुई महानंदा को हाथों से पकड़कर शिवजी बोले कि मैं तुम्हारे सत्य धर्म और अविचल भक्ति की परीक्षा लेने वेश्य बनकर आया था। मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ और जो कुछ भी तुमको अभिष्ट हो मांग सकती हो। परम प्रसन्न उस वेश्या ने प्रभु से कहा, प्रभु हमको आपके चरणों में अनुराग और सानिध्य के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। साथ ही उसने अपने साथ रहने वाले अनुचरों और रिश्तेदारों के लिए भी भक्ति एवं मुक्ति की याचना की।